ग़ज़वा हिंद, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में भी आया है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन मुसलमान हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और इस जंग में इन्हें फतह मिलेगी। ये जंग एक अहम निशानी है जो क़यामत से पहले वक़ूअ पज़ीर होगी। ये जंग इस वक्त होगी जब पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ चुका होगा और मुसलमानों का दिफा सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन होगा। हदीस में आता है कि ये फतह मुसलमानों की होगी और इनके दुश्मन खास तौर पर हिंदू हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर इमाम महदी की खिदमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के दौरान एक नई पार्लियामेंट की इमारत इफ्तिताह किया, जिसमें उन्होंने एक अनडिवाइडेड हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक भी शामिल हैं। ये नक्शा हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश का अक्कासी था, जिसमें 1947 में तकसीम होने वाले इलाके दोबारा हिंदुस्तान में शामिल होंगे। इस नक्शे ने दुनिया भर में तनाज़ात को गवा दी है, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाया है। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात की तारीखी इतनी पेचीदा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करना मुश्किल हो चुका। दोनों ममालिक न्यूक्लियर ताकत हैं और अगर किसी भी तरफ से जंग शुरू होती है तो इसका नतीजा तबाहकुन हो सकता है। हालिया बरसों में भारतीय हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के हकूक की पामाली, जैसे हिजाब पर पाबंदी, मुसलमानों की हस्तियां गिराना और इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान में भी सियासी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हुकूमतों का तसलसल और माशियत की हालत ये अवाम की जिंदगी को मुतासिर किया है। साथ ही भारत के साथ कशीदगी और कश्मीर की सूरत हाल भी एक अहम मसला है जो दोनों ममालिक के तल्लुकात को मजीद पेचीदा करता है। ग़ज़वा हिंद का मसला सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तक महदूद नहीं है। ये एक आलमी सतह पर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान आखिरी मार्का होगा, जिसमें मुसलमानों की फतह होगी। 5 मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है ये जंग आखिरुज़्ज़मान में इमाम महदी के ज़हूर के बाद होगी। इस वक्त तक मुसलमानों को बेशुमार मसाइल का सामना होगा और इनकी हालत दुनिया भर में परेशानियों से गुजरे होगी। पाकिस्तान की तरफ से ग़ज़वा हिंद की बातें ज़्यादातर इस वक्त की जाती हैं जब पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इस्लामी अकायद और रवायात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ग़ज़वा हिंद एक ऐसी फतह की अलामत समझी जाती है जो मुसलमानों के लिए इज्जत और वक़ार की अलामत होगी। इंडिया ने ख़ास तौर पर बीजेपी और एसएस के रहनुमाओं की तरफ से एक ही कौम, एक ही मजहब की हिमायत की जा रही है, जिसमें हिंदू राज का तस्वर शामिल है। इनका मानना है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर हिंदू रियासत में तब्दील किया जाए और इसमें मुसलमानों का कोई किरदार ना हो। इस सोच ने दोनों ममालिक के तल्लुकात में मजीद तलखी पैदा की है। ग़ज़वा हिंद की हकीकत की पेशगोई करना मुश्किल है, मगर जो सूरत हाल आज हम देख रहे हैं वो ग़ज़वा हिंद के मंजरनामे के करीब दिखाई देती है। एक तरफ भारत में मुसलमान पर जुल्म सितम बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुसलमानों की हिफाजत की कोशिशें जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर हथियारों का होना इस बात को मजीद पेचीदा करता है कि कोई भी जंग इंसानियत के खिलाफ होगी और इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ग़ज़वा हिंद का आगाज़ इस वक्त होगा जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे। इमाम महदी की क़यादत में मुसलमानों की एक फ़ौज हिंद पर हमला करेगी और इस जंग में मुसलमान फतह याब होंगे। इसके बाद इमाम महदी की क़यादत में मुसलमानों की फ़ौज फ़लस्तीन की तरफ रवाना होगी और वहाँ एक बड़ी जंग होगी जिसे मलहमत कुबरा कहा जाता है। इस वक्त मुसलमानों को दुनिया में अमन और सुकून होगा। पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत पेचीदा हैं और इसमें कई सियासी, मजहबी और तारीखी अवामिल शामिल हैं। ग़ज़वा हिंद एक ऐसी जंग है जिसका जिक्र इस्लामी मतनून में आया है, मगर इसके वक़ूअ पज़ीर होने का वक़्त अभी तक वाज़ेह नहीं है। ताहम आज के हालात में दोनों ममालिक की सियासत, माशियत, अस्करी ताकत की सतह को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जंग कब होगी और इसके क्या असरात होंगे। ये जंग न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए अहम होगी बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी ये एक अहम सिंग मेल साबित हो सकती है।